नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज डॉक्टर संजय सक्सेना, डॉक्टर अमित किशोर सिन्हा और पूर्णिमा अवस्थी जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ पुनर्जन्म, इसका 7वां और अंतिम भाग संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। उत्कृष्ट सफलता के लिए निरंतर सुधार अनिवार्य है। जीवन में बड़े सुधार जैसा कुछ नहीं होता। जब हम नियमित रूप से अपने आचरण, ज्ञान तथा कौशल में छोटे छोटे सुधार लाते रहते हैं तो वो सुधार ही समय आने पर एक बड़े सुधार के रूप में दिखने लगते हैं। कोई सुधार कितना भी छोटा क्यों न हो, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो ही एक दिन आपको सर्वोत्तम बनाएगा। बिना अर्थ सब व्यर्थ। हम अपने बच्चों को ज्ञान की बहुत सी बातें बताते हैं, लेकिन धन का प्रबंधन और उसको बढ़ाने के तरीकों पर कोई चर्चा नहीं करते। पारंपरिक कैश फ्लो मॉडल, इसके 4 पड़ाव हैं। पहला, आय। पारंपरिक मॉडल में आय का एक ही स्रोत होता है, जैसे बचपन में मिलने वाला जेब खर्च, नौकरी में वेतन और रिटायरमेंट में पेंशन और संचित धन पर ब्याज आदि। दूसरा, व्यय। लापरवाही में हम व्यय की सीमा को लांघ जाते हैं और अपनी भविष्य की आय को वर्तमान में ही खर्च कर देते हैं। दायित्व। इसमें दायित्व बोझ बन जाता है। जैसे यदि हम एक महंगी कार कर्ज लेकर खरीदें तो उसकी कीमत हमें अपनी भविष्य की आय से चुकाना पड़ता है। अधिकांश लोग एक वित्तीय गुलाम की तरह जीवन जी रहे हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वे आर्थिक जेल में कैदी हैं। चौथा, बचत। हम आर्थिक दायित्व में ऐसा उलझ जाते हैं कि बचत तक पहुंच ही नहीं पाते। परंतु संशोधित कैश फ्लो मॉडल में आय, इसमें आय के एकमात्र स्रोत पर निर्भर नहीं होता। इसमें परोक्ष आय के स्रोत होते हैं। याद रखें, धनी बनना एक घटना नहीं है, अपितु एक आदत है। अतः आय के कई स्रोतों का सृजन करें। निवेश। अपनी आय का एक तय हिस्सा व्यय के पहले ही निवेश कर देते हैं, अर्थात आय का लगभग 40% निवेश कर ही देना चाहिए। तीसरा, व्यय सोच समझकर करें। चौथा, संपत्ति। संशोधित कैश फ्लो मॉडल में हम अपनी आय को निवेश अथवा बचत के माध्यम से संपत्ति में बदलते हैं और फिर उसी संपत्ति को
एक नए परोक्ष आय के स्रोत में बदल देते हैं। जीवन प्रबंधन के विश्व प्रसिद्ध कोच डैन लॉक कहते हैं कि आप अपना भविष्य तय नहीं करते, आप अपनी आदतें तय करते हैं और आपकी आदतें आपका भविष्य तय करती हैं। संपत्ति गति से आती है। डैन लॉक हमेशा 2 प्रश्न पूछते हैं। क्या आपको धीरे धीरे समृद्ध बनने में कुछ बोनस अंक मिलते हैं? क्या तेज गति से समृद्ध बनना गलत है? साथ ही साथ यह भी समझना जरूरी है कि शीघ्र क्रियान्वयन का उद्देश्य धनी बनना नहीं, बल्कि अपने आप को बेहतर बनाना, अपने ज्ञान और कौशल को निखारना तथा अपने आप को एक उद्यमी के रूप में स्थापित करना है, जिसकी परिणति समृद्धि होती है। हारे हो पर हार मत मानो, एक जीत सब हार से बड़ा है। जीवन में निराशा के पल आते हैं, परंतु जब हम हार मान जाते हैं तो जितना पाने के हकदार हैं उससे बहुत कम पर समझौता कर लेते हैं। जीवन में संघर्ष के बिना हम बेहतर नहीं बन सकते। हमारे भीतर शक्ति, साहस और इच्छा शक्ति इन्हीं निराशाओं, असफलताओं और संघर्षों के बाद आती है। यदि हम निरंतर जटिल परिस्थितियों में विकसित होते रहेंगे तो पूरा संसार हमसे प्रेम करेगा। जरा सोचिए, आप क्या कहलाना पसंद करेंगे, कायर अथवा जुझारू? यदि जुझारू कहलाना चाहते हैं तो आशा और प्रयास का त्याग कभी न करें। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक स्टीफन हॉकिंग, जो न चल सकता है, न बोल सकता है और न ही शरीर का कोई अंग हिला सकता है, परंतु फिर भी संसार को कितना कुछ देते हैं। अपने एक इंटरव्यू में हॉकिंग ने संसार को संदेश दिया कि हमारी परिस्थितियां अपने आप ही असंभव नहीं बनती, बल्कि हम उसे असंभव बना देते हैं। हम एक साधारण सितारे अर्थात सूर्य वाले एक छोटे से ग्रह अर्थात पृथ्वी पर बंदरों की एक विकसित नस्ल हैं, परंतु हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं और यह बात हमको विशिष्ट बनाती है। जब आपकी अपेक्षाएं शून्य हो जाती हैं, तब जो भी उसके पास है आप उसका मूल्य समझ पाते हैं। हमेशा ऊपर सितारों को देखिए, ना कि अपने पाँव को। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यह संसार कितना अद्भुत है। अपने कार्य को कभी मत छोड़िए, क्योंकि कार्य ही जीवन को अर्थ देता है, उद्देश्य देता है और कार्य के बिना जीवन शून्य है।
जीवन के किसी बिंदु पर असफल होना तो एक नियति है, परंतु उस असफलता से हार मान लेना क्षमा योग्य नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार।